Moving on to electric field strength. Now, what is electric field strength? At a point is defined as the force per unit charge acting on a small positive charge placed at a point. मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? उसके अंदर कोई चार्ज एंटर होगा, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स बेसिकली क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, है ना? ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी। थोड़ा सा लिंक करेंगे चीजों को। ए लेवल्स है, हम एक कॉन्सेप्ट बनाए, ठीक है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक आया, एक पॉजिटिव चार्ज आया घूमता हुआ। अच्छा, अब जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में दाखिल हुआ, उसके ऊपर एक पड़ी फोर्स। वो फोर्स कौन सी थी? इलेक्ट्रिक फोर्स। उसको हम एफ ई लिख सकते हैं। एक छोटा सा एफ ई लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स है। जैसे हम डिफरेंट फोर्सेस के लिए लिखते हैं ना, वेट फोर्स होगी तो एफ डब्ल्यू लिख देंगे, रेजिस्टिव फोर्स है तो एफ आर, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स एफ आर। तो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए यूज कर लिए एफ ई। इस चार्ज के ऊपर पड़ी है एक फोर्स। अब चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है? आपको याद होगा इलेक्ट्रिसिटी में, आईडीसी में हम क्यू क्यू से क्या रिप्रेजेंट करते थे? चार्ज। आई टी वाला फॉर्मूला भी याद होगा, क्यू इज इक्वल टू आई टी, करंट इनटू टाइम। तो दिस चार्ज इज बेसिकली क्यू, या आप इसको कैपिटल क्यू भी कह सकते हैं, ठीक है? स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में क्या फर्क होता है, आई टेल यू दैट लेटर ऑन। और इसके ऊपर एक पड़ी है फोर्स। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? दिस इन टोटल इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ which is defined as the force acting on this per unit charge q. If a force experienced by a positive charge plus q placed in a field is F, then the electric field strength would be given by E is equal to F over Q is your second formula in this chapter. पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का एक पहला फॉर्मूला था डेल्टा V चेंज इन वोल्टेज ओवर डी। तीसरा क्या है? सॉरी, दूसरा क्या है? फोर्स ओवर Q. So electric field strength is defined as the force per unit charge acting on a small positive charge. या अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप उसको माइनस क्यू करके लिख देंगे। So remember, the symbol E is also used for energy. कंफ्यूज नहीं होना। वर्क एनर्जी पावर में आपको पता है कि कैपिटल ई हम एनर्जी के लिए भी यूज कर रहे थे, बट remember यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, डिफर हो सकता है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, फोर्स हमने फॉर्मूला तो देख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू विच इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। दैट कैन बी पॉजिटिव चार्ज और दैट कैन बी नेगेटिव चार्ज एज वेल। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू फोर्स क्या होती है? न्यूटन। और चार्ज क्या होता है? कूलम। जब तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का? न्यूटन पर कूलम। कूलम को ऊपर ले आए तो ये -1 हो जाएगा, तो न्यूटन कूलम -1 वुड बी द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड strength, where force is measured in newtons and the charge is measured in coulomb. The Newton coulomb -1 is the symbol or the units or unit for the electric field strength. Remember, later we shall see that there is another common SI unit for electric field strength, which is voltage per meter square. However, two units are equivalent. क्यों? वो कह रहे हैं ये वाला भी एक यूनिट हो सकता है। अब ये यूनिट कहाँ से आया? अगर मैं आपको बताऊं, एक दूसरा फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का भी हमने पढ़ा, वो है V बाई डी, राइट? तो V का यूनिट होता है वोल्टेज का, V ही होता है 12 वोल्ट 5 वोल्ट, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट V-1 भी हो सकता है when you are using this formula, depends on the question. And when you are using this formula, the second one, which is E is equal to F over Q, you are going to use this unit. Got it? जी सर। So for this first formula, we are going to use this unit. वो आपको एग्जाम में जब यूनिट याद दिया होगा, ये अगर लगाना है तो देख लेना कि यहाँ अभी वो प्लेट्स वाला क्वेश्चन आया है जहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस की बात हो रही है या सेपरेशन की। ये वाला फॉर्मूला आएगा, वो ऑब्वियसली क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगी। क्वेश्चन में अगर ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, फिर ऑब्वियस ही बात है आपने यूनिट्स इस तरह लगाने। ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं, वी कैन मेक द यूनिट्स उसी वक्त, हम यूनिट्स बना सकते हैं उस वक्त। एफ ओवर क्यू है न्यूटन पर कूलम चार्ज, वी ओवर डी है वी ओवर डिस्टेंस, हम मीटर में यूज करते हैं, तो मीटर -1 आपके पास यूनिट हो जाए। Now the field strength E of the uniform field between charged parallel plates in terms of potential difference and separation, इसको भी हम नेक्स्ट टॉपिक में व्यू करते हैं।